हेलो स्टूडेंट, मैं आपकी टीचर वंदना भारती, क्लास 11th कॉमर्स सब्जेक्ट बिजनेस का चैप्टर 3 व्यवसाय की स्थापना। आज हम आपको इस चैप्टर में व्यवसाय की स्थापना करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए ये बताने जा रहे हैं। तो एक नया व्यवसाय प्रारंभ करते समय व्यापारी अथवा प्रवर्तक को निम्नलिखित बातों पर विचार करना पड़ता है। तो व्यवसाय का चुनाव सबसे पहला पॉइंट है। तो वर्तमान की कार्य प्रणाली में सर्वप्रथम लिए जाने वाला निर्णय जो होता है व्यवसाय का चुनाव है। व्यवसाय के चुनाव में सबसे पहले व्यवसाय के प्रकार का निर्णय लिया जाता है। व्यवसाय 3 प्रकार का होता है: निर्माणी, व्यापार, सेवा। निर्माणी में कच्चे माल को तैयार माल में बदला जाता है और व्यापार में तैयार माल का क्रय विक्रय किया जाता है। सेवा में ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग आदि कार्य किए जाते हैं। इसके बाद यह निर्णय लिया जाता है कि किन किन वस्तुओं एवं सेवाओं का व्यवसाय किया जाएगा। प्राथमिक उद्योग लगाया जाएगा अथवा गौण उद्योग, देशी व्यापार होगा अथवा विदेशी व्यापार होगा, थोक व्यापार होगा या फुटकर व्यापार आदि। व्यवसाय का चयन करते समय एक व्यापारी को मुख्यतः निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि व्यक्तिगत रुचि, व्यवसायिक योग्यता, पर्याप्त पूंजी, व्यवसाय का क्षेत्र, लाभ की दर, जोखिम की मात्रा आदि बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो व्यक्तिगत रुचि से अभिप्राय है कि मन और बुद्धि को स्थिर रखकर जिस व्यवसाय में अपनी रुचि हो वही व्यवसाय चुनना चाहिए। यदि किसी व्यवसायी की रुचि पुस्तकों के व्यवसाय में है तो उसे फर्नीचर का व्यवसाय नहीं चुनना चाहिए। दूसरा पॉइंट है हमारा व्यावसायिक योग्यता। एक नया व्यवसाय प्रारंभ करने से पहले व्यवसायी को उस व्यवसाय का चुनाव करना चाहिए जिसको करने के लिए उसमें पर्याप्त योग्यता विद्यमान हो। योग्यता 2 प्रकार की होती है: जन्मजात एवं अर्जित। जन्मजात योग्यता जो होती है वो ईश्वर द्वारा प्रदत्त होती है तथा अर्जित योग्यता हम शिक्षा या प्रशिक्षण या अनुभव के माध्यम से प्राप्त करते हैं। तीसरी आपकी है पर्याप्त पूंजी। एक नए व्यवसायी को ऐसे व्यवसाय का चुनाव करना चाहिए जिसको सुचारू रूप से चलाने के लिए उसके पास पर्याप्त पूंजी हो। पूंजी की आवश्यकता निम्नलिखित 3 कार्यों के लिए होती हैं: स्थायी संपत्तियां जैसे भूमि, भवन, मशीनरी, फर्नीचर आदि खरीदने के लिए; चालू संपत्तियां जैसे कच्चा माल खरीदने, वेतन, मजदूरी आदि का भुगतान करने के लिए; और कार्यशील पूंजी जैसे दैनिक व्यवसाय को चलाने के लिए।